सलामुन अलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिवारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। लंबे समय से मदरसों को लेकर विभिन्न प्रकार के सुधार लाने को लेकर अलग अलग सरकारों के द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस कदम की आड़ में मदरसा शिक्षकों का कभी कभी शोषण भी किया जा रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब से भाजपा की सरकार आई, तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मदरसों को एक नई दिशा और दशा देने का संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि मदरसों में भी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाए, इंग्लिश की, मैथ की, विज्ञान की अच्छे ढंग से पढ़ाई दिया जाए। जो आधुनिकीकरण योजना के तहत आच्छादित मदरसे हैं, उनमें भी सुधार लाने का उन्होंने निर्देश दिया। बेहद अच्छा कदम था, सही तरीके से उनकी सोच भी थी और अच्छा भी था कि मदरसों की दिशा और दशा, जो कि मदरसों के बारे में जो एक लोगों के अंदर भावना पैदा हुई, जैसे ही मदरसे का नाम आता था लोगों में एक अलग सी भावना पैदा होती थी, उस भावना को ख़त्म करने के लिए ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कदम उठाया। हालांकि उनके इस दिशा निर्देश के बाद कुछ उन्हीं के मंत्रियों ने मदरसों पर उंगली भी उठाई और कभी कहा गया कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई दी जाती है, कभी ये कहा गया कि मदरसों में अच्छे ढंग से पढ़ाई भी नहीं की जाती। इसको लेकर बीते दिनों सर्वे कराया गया। सबसे पहला सर्वे तो यही था कि जो मदरसे संचालित हैं आधुनिकीकरण योजना के तहत, उन मदरसों में वाकई संचालित हैं भी कि नहीं हैं, क्योंकि तमाम तरह की शिकायतें सामने आ रही थी कि फर्जी मदरसे भी चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के ऊपर सर्वे का कार्य शुरू हुआ तो लगभग 90% मदरसे सब सही पाए गए जो वाकई में संचालित हो रहे थे। उसके बाद फिर एक नई योजना आ गई कि नहीं, जो मदरसे को भी देखा जाए जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, अर्थात जो खुद से अपने तरीके से निजी व्यवस्थाओं के तहत मदरसों का संचालन हो रहा है, उनका सर्वे कराया जाए। उनका सर्वे हुआ, लगभग 4000 मदरसे ऐसे यूपी में पाए गए जो गैर मान्यता प्राप्त थे और जो अपने निजी व्यवस्थाओं के ज़रिए से वो संचालन कर रहे थे। ऐसे मदरसों का सर्वे किया गया, कोशिश भी की गई कि शायद कुछ कमियां निकल आए। हालांकि किसी भी मदरसे में कोई विशेष कमियां नज़र नहीं आई, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी पाई गईं। अब फिर नए सिरे से अब एक और सर्वे कराने की योजना सरकार बना रही है, उसके तहत कि इन जो मदरसे संचालित हो रहे हैं उनमें क्या आधुनिक विषय पढ़ाए जा रहे हैं या नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। ख़ास तौर से जो अनुदानित मदरसे हैं उनके अंदर ये पढ़ाई हो रही है या नहीं की जा रही है। अब इसका सर्वे करने का कार्य शुरू हो रहा है। बहरहाल अच्छा है कि सर्वे कराया जाए। मदरसों को लेकर जो भावनाएँ लोगों के अंदर हैं, जो आम धारणाएँ पैदा हो गई लोगों के अंदर मदरसों को लेकर, वो धारणाएँ समाप्त हों, ताकि इस तरह का सर्वे करने से ये कम से कम ये साफ़ हो जाएगा कि जो मदरसों के लिए धारणाएँ लोगों ने बना रखी हैं, जो मिथ्या बना रखी है, वो मिथ्या टूट जाएगी। लेकिन सवाल एक चीज़ और भी आती है कि सर्वे के नाम पर जो शिक्षकों का या मदरसा प्रबंधकों का शोषण किया जाता है, उस पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सोच है मदरसों को लेकर, इसमें सुधार को लेकर, वो बहुत अच्छी है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनके द्वारा लगातार मदरसा शिक्षकों का शोषण किया जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि समय पर ना तो मानदेय का भुगतान होता है और ना ही समय पर अंशदान का भुगतान होता है। नतीजा ये होता है कि मदरसा शिक्षक आर्थिक संकट से जूझते हैं, संघर्ष करते हैं, तमाम समस्याओं का सामना करते हैं, परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता है, लेकिन इसके बाद भी समस्याएं जस की तस रहती हैं, शिकायतें होती हैं, धरना प्रदर्शन होता है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी कोई ठोस कदम मदरसा शिक्षकों के लिए नहीं उठाया जाता। तो मानना यह है कि अगर सर्वे कराया जा रहा है तो उसके लिए मदरसा शिक्षकों के हित को भी देखना होगा, सजोना होगा। मदरसा शिक्षकों के हित को लेकर एक संगठन है, वह है मॉडर्न मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो लंबे समय से मदरसा शिक्षकों के हित की लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है और काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी मिल रही है। आज हमारे स्टूडियो में मॉडर्न मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद जमाल अंसारी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि मदरसा शिक्षकों के लिए, मदरसों के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं, उनके हित की लड़ाई किस मजबूती के साथ वो लड़ रहे हैं या आगे किस प्रकार से लड़ेंगे, आज हम इसी पे उनसे वार्ता करेंगे।
तो हमारे स्टूडियो में आज मॉडर्न मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद जमाल अंसारी का हम आपका स्वागत करते हैं, जो हमारे आप स्टूडियो में आए। हमारा संगठन जो है ज़िले से लेके लखनऊ से लेके दिल्ली तक लड़ाई लड़ रही है और जो भी टीचरों की परेशानी है उसको जल्द दूर कराया जाएगा। सरकार जो है मदरसा शिक्षकों को 5 साल से मानदेय नहीं दे रही है, जबकि मदरसा टीचर नियमित कार्य कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और ज़िले पे जो भी मानदेय आता है, अनुदान आता है, उसको भी जो है कई महीने लटकाया जाता है, शिक्षकों का शोषण किया जाता है, भुगतान नहीं किया जाता है, उपभोग समय से नहीं जाता है, इसलिए मानदेय आने में देरी होती है। तो हमारी मांग है कि सरकार हम लोग का जो बकाया 5 साल का मानदेय है वो जल्द से जल्द भुगतान करे और मानदेय बढ़ोतरी करे, मदरसा टीचरों को नियमित करे और वेतन बढ़ोतरी करे और प्रतिमाह मानदेय दे। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं और पूरे देश में इस टाइम मदरसों का संचालन हो रहा है, तो आप उत्तर प्रदेश के बाहर किन किन राज्यों में आपका संगठन इस मौजूदा समय में कार्य कर रहा है? हमारा संगठन जो है दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में काम कर रहा है। अभी जिस तरीके से 5 साल का मानदेय नहीं मिला, इस संबंध में क्या किसी जनप्रतिनिधि से भी आप लोगों ने मुलाकात किया या नहीं किया? बहुत से जनप्रतिनिधि से मुलाकात की गई है। माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी जी से भी मुलाकात की गई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। इसके पहले भी कई मंत्री थे, मुख्तार अब्बास नकवी जी थे, उनसे भी कई बार मुलाकात की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई बार मुलाकात की गई, और भी तमाम मंत्री थे जिससे मुलाकात की गई, लेकिन मदरसा टीचरों का समस्या जस का तस बना हुआ है। जिस तरीके से ज़िलों के ऊपर खाली हम ये बात नहीं करते सिर्फ अम्बेडकर नगर, बल्कि अम्बेडकर नगर के अलावा और जिस ज़िलों में इस प्रकार की समस्या है कि समय पर भुगतान नहीं होता है, उसके लिए आप किस हद तक जाते हैं? और जहाँ तक अम्बेडकर नगर के अलावा और ज़िलों की बात है, तो और ज़िलों में भी भुगतान जो है संगठन कराने का प्रयास करता है। अगर कहीं किसी ज़िले में भुगतान समय से नहीं होता है तो संगठन निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से मुलाकात कर समस्याओं का निराकरण कराने की मांग निरंतर करता आ रहा है। यदि 5 साल का भुगतान अगर आपका नहीं किया जाता या जो आपकी मांगें हैं उन मांगों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से नहीं किया जाता, तो क्या इसके लिए आप धरना प्रदर्शन राज्य स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर करेंगे या नहीं करेंगे? सबसे पहले तो हमारी मांगें अगर पूरी नहीं होती, सबसे पहले तो धरना जिले पे करेंगे, उसके बाद भी नहीं होती है तो राजधानी में करेंगे लखनऊ, उसके बाद भी नहीं होती है तो दिल्ली में करेंगे। जब तक कि हमारे मांगें पूरे नहीं हो जाती धरना जारी रहेगा। मदरसा शिक्षकों के हित की लड़ाई को लेकर संगठन आपका किस हद तक मजबूत है? मदरसा शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन हमारा बहुत मजबूत है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और जहाँ के भी शिक्षक जुड़े नहीं हैं संगठन से उनको भी जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो ये थे मॉडर्न मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद जमाल अंसारी, जो लंबे समय से मदरसा शिक्षकों के हित की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और इनका मानना है कि हम आगे भी इसी तरह से मदरसा शिक्षकों के हित की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप मदरसा शिक्षकों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हम मदरसा शिक्षकों से यही अपील करना चाहते हैं, संगठन को मजबूत करें। जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो संगठन से लोग जुड़े जो नहीं जुड़े हैं। ये थे जमाल अंसारी साहब, जो लगातार संगठन को मजबूत करने और समस्याओं के निस्तारण को लेकर और मदरसा शिक्षकों के हित की लड़ाई को लेकर पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और इनका कहना है कि हम आगे भी लड़ते रहेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इनकी आवाज़ स्थानीय प्रशासन से लेकर शासन तक पहुंचेगी, जिससे कि इन मदरसा शिक्षकों की समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो सकें, और विशेषकर उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो आर्थिक समस्याएं दूर हो सकें, समय पर मानदेय भुगतान हो सके, समय पर अंशदान भुगतान हो सके, और जो 5 साल का बकाया वो भी भुगतान हो सके, और साथ ही साथ जो सर्वे के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है उत्पीड़न पर भी अंकुश लग सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आपके सहयोग से ही हमारा ये चैनल ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इससे हमारे अंदर नई ऊर्जा आएगी। जब नई ऊर्जा आएगी तो हम आप पास तक नई नई खबरें पहुँचाते रहेंगे और आम जन की समस्याओं को आप तक हम पहुंचाते रहेंगे और इन समस्याओं को उजागर भी करते रहेंगे, शासन तक पहुंचाने का कार्य भी करेंगे, जिससे समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।